अच्छा, अभी तक हमने पैराइटल और जो फ्रंटल लोब देखे थे वो लेटरल साइड से देखे थे। अब हम ऑसिपिटल लोब देखेंगे, मीडियल साइड ऑफ ब्रेन पे होता है, ठीक है। अब क्या होता है मीडियल साइड पे, ये पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस था, ठीक है, और ये कैल्क्राइन सल्कस था। इनके बीच में जो होता है ना वो ऑसिपिटल लोब होता है। अब ऑसिपिटल लोब में सेंटर में जो होता है ना ये प्राइमरी विजुअल एरिया होता है, 17 इसका नंबर है ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और साइड्स पे जो होता है ना वो सेकेंडरी विजुअल एरिया होता है। जो प्राइमरी विजुअल एरिया होता है ना इसमें डिफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं जो विजुअल सेंसेशंस को लेके आते हैं, और सेकेंडरी विजुअल एरिया जो होता है वो उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करता है। और अब जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है ना, इनवॉलेंट्री आई यानी ऑसिपिटल आई फील्ड यहाँ पर है, वो फ्रंटल आई फील्ड हमने फ्रंटल लोब में पढ़ी है, ऑसिपिटल आई फील्ड है। अब ऑसिपिटल आई फील्ड का क्या काम होता है, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स का, यानी कि अब हम जैसे बुक के ऊपर कोई लाइनें रीड कर रहे थे, जैसे यहाँ पर कोई लाइन्स हम रीड कर रहे हैं बुक पे, तो वो जो है ना अब हम जो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम आईज को मूव कर रहे हैं ना, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। तो ये कौन करवाता है, सेकेंडरी विजुअल एरिया या ऑसिपिटल आई फील्ड का एरिया करवाता है। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी विजुअल एरिया में सेंसेशंस जो मतलब फाइबर्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अब इसमें ना ये देखना है कि ये आई है, ठीक है। अब ये नोज़ वाली साइड है, नेज़ल साइड, और ये टेम्पोरल साइड, ठीक है। अब जब आई से ये ऑप्टिक नर्व बनती है, ऑप्टिक क्याज़्मा में क्रॉस करते हैं फाइबर्स, और ये ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स में चला जाता है। अब कैसे आते हैं इसमें फाइबर्स, जो नेज़ल साइड जो टेम्पोरल साइड के फाइबर्स हैं वो तो आए और ऐसे चले गए, ठीक है। अब नेज़ल साइड के जो फाइबर्स होते हैं ना, जैसे ये लेफ्ट आई है, ठीक है, इसकी नेज़ल साइड के फाइबर क्रॉस करके ना इधर चले जाते हैं, और जो राइट आई है इसकी नेज़ल साइड के फाइबर क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, देखिए अब इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे यहाँ पर, ठीक है, मैं उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं उसको देख रही हूँ। अब उसका ये जिस तरह लेटरल साइड पे पड़ा हुआ है, तो अब उसकी किस तरह रेज जो है वो आइज़ पे पड़ेंगी, उससे हमें पता लगेगा। अब ये जो एरिया ना जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है, यानी कि देखने के लिए जो टेम्पोरल वाली साइड से अब इसके फाइबर्स कहाँ जाएंगे, यूं करके इससे रेज आ रही हैं, ठीक है, ये नेज़ल साइड पे स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। और इससे जो रेज होंगी अब इधर नेज़ल साइड पे स्ट्राइक किया, और दूसरी आई में जो है ना वो टेम्पोरल साइड पे स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। यानी कि जैसे ये देखें ये दो आईज़ हैं, ठीक है। अब ये फ़र्ज कर लें राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है, ठीक है। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ऑब्जेक्ट की तरफ से रेज आई, ये टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है। अब यहाँ से आई, ये चली गई नेज़ल साइड पे ऑफ द राइट आई एंड टेम्पोरल साइड ऑफ द लेफ़्ट आई, ठीक है। वहाँ से फिर क्या होता है कि ये इधर से जो रेज निकली टेम्पोरल साइड से वो उधर ही चले जाते हैं, लेकिन इधर से जो निकली ना, ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्टिक क्याज़्मा होता है, इससे क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ की टेम्पोरल फील्ड जो है वो इसके साथ मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ के जो नेज़ल फाइबर्स है ना, ये जब ऑप्टिक क्याज़्मा में आते हैं ना तो वो इधर चले जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक यहाँ पे क्रॉस की, यानी अब देखें इधर जो रेज पड़ी थी और इधर, अब इधर से और इधर से ये दोनों मिल गई, यानी कि अब ये पूरा एक इमेज बन जाएगा जाके पीछे कॉर्टेक्स पे। तो अब इससे हमें क्या पता लगा कि इट कैरीज फाइबर फ्रॉम टेम्पोरल हाफ ऑफ इप्सिलेटरल रेटिना एंड द नेजल हाफ ऑफ कॉन्ट्रालेटरल रेटिना, ठीक है, और इट फॉर्म्स द इमेज ऑन विजुअल कॉर्टेक्स। अब और ये तो हो गया ना कि अगर ऑब्जेक्ट है वो इधर राइट साइड पे पड़ा है, लेफ्ट साइड पे पड़ा है या फ्रंट में पड़ा है। अब अगर ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ है, मतलब हम जैसे ज़मीन को देख रहे हैं अगर, ठीक है, ये ज़मीन है, ज़मीन और ये आंखें जो है ना उसको अब हम ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, ये आई है, ठीक है। अब ज़मीन की तरफ अगर हम देख रहे हैं यूँ, तो इसकी जो फील्ड है ना, अब ये इसकी रेज जो आएंगी ना वो ऊपर की तरफ बनेंगी आई की, ठीक है। और अगर ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर ऑब्जेक्ट है और उसको आई ने देखना है, तो उसकी रेज जो आएंगी ना वो नीचे की तरफ आई की बनेंगी। तो अब वो क्या होगा कि जो नीचे वाली लोअर फील्ड ऑफ विजन है ना वो रिप्रेजेंट होगी अपर पार्ट ऑफ कैल्क्राइन सल्कस पे, और जो अपर फील्ड ऑफ विजन है ना वो रिप्रेजेंट होगी लोअर पार्ट ऑफ कैल्क्राइन सल्कस पे, ठीक है। और अब जो मैक्यूलर डेंसा या मैक्यूलर ल्यूटिया होता है, ये जो फोविया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे क्लियरेस्ट इमेज बनती है वो सबसे पीछे होता है कैल्क्राइन सल्कस में, और जो बाकी पेरिफेरल एरिया होता है वो आगे रिप्रेजेंट होता है। तो ये विजुअल फील्ड किस तरह से प्राइमरी विजुअल एरिया में रिप्रेजेंटेशन होती है ये भी मैंने बता दिया आपको। तो ऑसिपिटल लोब भी फिनिश हो गया।